नमस्कार साथियों, एटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एस.डी. यादव किताब के लाभ एवं हानि चैप्टर से ये प्रकार पढ़ेंगे जब मूल्यों में प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक मिले। इस प्रकार के सवालों को करने के लिए बुक में हमारे पास दो सूत्र हैं। एक तो जब नया भाव ज्ञात करना हो, दूसरा हमको जब पुराना भाव ज्ञात करना हो। सूत्रों के माध्यम से हम दो सवाल देखेंगे और आगे जो हम पढ़ेंगे चैप्टर के सवाल वो सारे हम कॉन्सेप्ट के बेस पे पढ़ेंगे। सूत्रों का उनमें प्रयोग नहीं करेंगे। सूत्रों का प्रयोग ना करने से हमको लाभ ये होगा, हम उसमें प्रत्येक प्रकार के किसी भी प्रकार का सवाल हमसे पूछ लें, हम उसको जो है कर सकते हैं। और सूत्रों के माध्यम से करने में कहीं कहीं पर हमें कठिनाई आ जाती है, तो हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से करेंगे। और यकीन मानिए आप लोग, कॉन्सेप्ट के माध्यम से करने के बाद सवाल किसी प्रकार से भाषा घुमाता है, आप उसको कर ले जाएंगे। अगर आपको समझ में ना आए तो प्लीज़ दोबारा उस वीडियो को देखिएगा, लेकिन आप उस माध्यम से करेंगे तो आप आने वाले सवालों में फंसेंगे नहीं, आप आसानी से उनको कर ले जाएंगे। हमारे पास सबसे पहला सवाल दे रखा है, चावल का मूल्य 25% बढ़ गया। चावल का जो भी पहले मूल्य रहा था वह 25% बढ़ गया, जिसमें रुपये 400 में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। जब मूल्य हमारे पास बढ़ गया, चावल की कीमत बढ़ गई, तो हमें जितने रुपए में पहले लाते थे उसमें जो है कम चावल मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा पहले 400 रुपये में जितने चावल हम लाते थे, अब हम चावल जब लेने जाते हैं, जब वस्तु का मूल्य बढ़ गया है, तब हमें 10 किलोग्राम कम चावल पहले से मिलते। पहले जितने लाते थे उससे 10 किलोग्राम कम चावल मिलते हैं। चावल का नया भाव ज्ञात करें। ठीक है, चावल का नया भाव ज्ञात करें जी। इन सवालों को करने के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं। ठीक है, पहला सूत्र हमारे पास, यदि हमको नया भाव ज्ञात करना है तो हमारे पास होता है कीमत गुणा प्रतिशत वृद्धि या कमी। जितने प्रतिशत कीमत में वृद्धि या कमी हुई है वो लिखना, अपॉन अधिक या कम मात्रा, कितने अधिक चावल मिलते हैं या कितने कम वस्तु मिलती है, गुणा 100। ये तो हमारे पास हो गया नया भाव के लिए। तो आइए फार्मूला हम लगाते हैं। नया भाव, नया भाव बराबर क्या है, कीमत कितनी है, 400 रुपये। 400 रुपये की कीमत पर हम लाते थे। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या कमी, प्रतिशत वृद्धि हुई है ना, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 25 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद अधिक या कम मात्रा, कितने हमें कम या फिर अधिक मिल रहे हैं, 10 किलोग्राम चावल हमको कम मिल रहे हैं, इंटू 100, 100 चक्का 400, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 दूनी 10, अर्थात नया भाव हो गया 10 रुपया प्रति केजी, 10 रुपये प्रति केजी। तो इस प्रकार हमने फार्मूले से देख लिया, फार्मूले का प्रयोग करके देख लिया। आगे आने वाले सवालों में जो है फार्मूला तो हमारे पास एस.डी. यादव की किताब में दे रखा है, आगे आने वाले सवालों को हम कॉन्सेप्ट के तरीके से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सवाल और हम देखते हैं आगे का। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे रुपये 440 से 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे रुपये 440 में 2 किलोग्राम मैदा कम मिलता है। मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, 440 में जितना हम मैदा पहले लाते थे, लेकिन मैदा हमारे पास 10% महंगा हो गया है। मैदे के जो है रेट 10% बढ़ गए हैं, इससे हमें 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। आइए इस सूत्र के माध्यम से देखते हैं। पुराना भाव हमको निकालना है, पुराना भाव ये बता रखा, पुराना भाव ज्ञात कीजिए। पुराना भाव, पुराना भाव हमारे पास कीमत कितनी है, 440, प्रतिशत वृद्धि या कमी कितने की हुई, 10 की, बटा अधिक या कम मात्रा, कितना अधिक या कम मिलता है, 2 किलोग्राम, गुणा 100। ये प्लस माइनस प्रतिशत वृद्धि या कमी, हमारे पास यदि प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो हम 100 में उसको प्लस कर देंगे, अगर कमी हो रही है तो हम उसको माइनस कर देंगे। यहाँ देखते हैं 10% महंगा हो गया, इसका मतलब महंगाई बढ़ गई, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, 10% सस्ता होता तो 10 इसमें से घटा देते, तो आएगा 440 गुणा 10 बटा 2 गुणा 110, 1 0, 11 चौक 44, 0 का 0 0, 2 से काटा हो गया 20। हमारे पास रेट आ गया 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। हमारे पास पुराना भाव जो है 20 रुपये प्रति किलोग्राम है।
ये तो हमारा सूत्र के तरीके से हो गया, सूत्र को हम देख करके लगा सकते हैं, हमको ये सूत्रों को याद करना पड़ेगा। हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हमको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं, हम समीकरण बना करके सॉल्व कर लेंगे। हमने इस सवाल को पहले सूत्र के माध्यम से देखा, अब हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से देखते हैं जी। 10% महंगा हो गया, जैसे 440 में 2 किलोग्राम मैदा कम था, तो पहले मान लिया 440 में x किलोग्राम मैदा मिलता था, 440 में पहले x किलोग्राम मैदा मिलता था, ठीक है। तो हमारे पास 440 में महंगा होने के बाद कितना 2 किलोग्राम कम मिलता है, तो पहले x मिलता था तो अब मिलेगा x माइनस 2 किलोग्राम, ठीक है, x माइनस 2 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें एक बात बताइए, यहाँ पर अगर कोई 20 वस्तुएं, ठीक है, 20 आम 100 रुपये के मिलते हैं, 20 आम 100 रुपये के मिलते हैं, तो एक आम कितने का हमको मिलेगा? तो हम इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर रुपए लिख दिए, नीचे क्वांटिटी, जितनी भी संख्या है, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, यानी कि एक आम हमको जो है, एक आम मिलेगा 5 रुपये का, एक आम मिलेगा 5 रुपये का। तो इसी प्रकार 20 आम कितने के मिलेंगे? जब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई किया, 20 किस से मल्टीप्लाई, 20 पंजे 100, 100 रुपये के मिलेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से हम यहाँ कर लेते हैं, 440 रुपये में x किलोग्राम मैदा मिलती है, तो 1 किलोग्राम मैदा हमको कितने की मिलेगी? 440 बटे x गुणा हमारे पास 10% महंगा हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया पुराना भाव, कि पुराना हमारे पास कितने रुपए में 1 किलो आते थे हमारे पास मैदा। अब क्या हुआ, जब एक इतनी आती थी, इसमें क्या हुआ, 10% महंगा हो गया, 100 में 10 जोड़ दिया, 110 बटा 100 हो गया हमारे पास। उसके बाद जैसे ही हमारे पास इसका भाव बढ़ा दिया हमने, तो क्या हुआ, 440 रुपये में ही हमको कितना 2 किलोग्राम पहले से कम मिलती है, तो x माइनस 2 किलोग्राम, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 11 की 44 से मल्टीप्लाई 484 बटे x, 440 बटे x माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, 484 की x से 484 x, 484 की 2 से हमारे पास 484 गुणा 2, ठीक है। x के हमारे 440 से 440 यहाँ 484 बराबर किस साइड में ले आया, 440 माइनस 484 माइनस 44 x बना, ये हमारे पास माइनस 484 बने, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x को यहीं रखे रहने दिया, 484 बटे 44। अब हमने 2 से काटा, 4 से काट लिया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से उसको काटा 121, 11 11 121, 11 दूनी 22, यानी कि ये x बराबर आ गया 22। x था क्या हमारा 440 में, पहले हम जितना सामान लाते थे ना, जितने किलो, वही आ गया, तो x बराबर जब 22 आ गया, तो यानी कि 22 किलो हम सामान पहले ख़रीद कर लाते थे। और अगर हम 22 किलोग्राम पहले लाते थे 440 रुपये में, तो महंगाई होने के बाद कितना लाते हैं, तो 22 माइनस 2 बराबर 20 किलोग्राम हम सामान लाते हैं, ठीक है, 20 किलोग्राम हम सामान लाते हैं। तो हमसे कह रहा पुराना मैदे का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास पुराना भाव ज्ञात करने के लिए, पुराना भाव हमारा कौन सा है, पुराना भाव ये वाला है हमारा, 440 रुपये में हमारे पास पुराना भाव कौन सा है, पहले तो ये वाला भाव यही है ना, ये तो महंगाई के बाद नया भाव है हमारे पास। तो 440 में पहले 22 किलो लाते थे, तो 1 किलो कितने में लाते थे, 440 बटा 22, 22 एकम पास 22 दूनी 44, 0, यानी कि 20 रुपये प्रति किलो, 20 रुपये प्रति केजी हमारे पास सामान हो गया। क्वेश्चन नंबर 116, चीनी की कीमत में 10% कमी हो जाने पर एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 270 रुपये में पहले कुछ चीनी लाता था, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 270 रुपये से चीनी का रेट कम हो गया, कितना कम हुआ, 10% कम हो गया, 10% रेट कम हो गया। तो अब क्या कर रहा है, 270 रुपये में जितनी पहले चीनी लाता था उतनी तो लाता ही है, 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो हमें आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने मान लेते हैं, माना पहले 270 रुपये में x किलोग्राम चीनी खरीदता था, ठीक है। जब पहले 270 रुपये में x किलोग्राम चीनी खरीदता था, तो 10% कम होने के बाद हमारे पास 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तो 270 में 10% कमी हो गई, जब चीनी का रेट कम हो गया, तो 270 रुपये में x प्लस 5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। पहले x किलोग्राम खरीद सकता है, अब x प्लस 5 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है, ठीक है। तो 270 रुपये में अगर x किलोग्राम चीनी खरीद सकता था, तो 1 किलो कितने की लाता था, 270 बटे x,
270/x। उसके बाद क्या हो जाता है, 10% की कमी हो जाती है, तो ये अपने में 10% कमी हो जाती है तो 90% ही रह जाती है। तो 90/100 बराबर, जैसे ही 10% की कमी हुई तो 270 रुपये में ही 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता। तो x + 5 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से इस 0 कैंसिल, 27 × 9 243/x, 270/x + 5, 243 की x से मल्टीप्लाई 243x हो जाएगा, x की 270 से मल्टीप्लाई 270x हो जाएगा, x की 270 से मल्टीप्लाई 270x यहाँ लिखा है, 243 की x से मल्टीप्लाई 243x, 243 की 5 से मल्टीप्लाई 1215। ठीक है, 243 को इस बराबर के साइड में ले आएंगे, 270 - 243 27x हो जाएगा, 1215 हो जाएगा। उसके बाद 27 को जब उधर भाग देंगे तो x बराबर 1215/7, 9 से काटा 9 3 27, 9 से काटा 9 एकम 9, उधर हमारे 9 3 27, 9 5 45, 3 से फिर काट दिए, ये 45 है, x बराबर 45 आ गया। इसका अर्थ हो जाएगा हमारे पास पहले 270 रुपये में x किलोग्राम चीनी खरीदता था, x ही क्या है 45, यानी कि पहले जो था 270 रुपये में 45 किलोग्राम चीनी खरीदता था। जब पहले 270 में 45 किलोग्राम चीनी खरीदता था तो 1 किलोग्राम कितने खरीदता था, 270/45। तो हमने क्या किया, 9 से काट 9 5 45, 9 3 27, 0 को 0 0, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी कि 1 kg चीनी जो थी 6 रुपये में ख़रीदता था। 1 किलो चीनी पहले उसको 6 रुपये में मिलती थी पहले, जब रेट घटा नहीं था। जब रेट घट गया तो 270 रुपये में ही x + 5 kg चीनी लाता है। x का मान 45 है, 45 में 5 जोड़े 50 हो गया, 50 से इसको डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड किया, 5 25, 5 चक्कू 20, 5 रुपये 40 पैसे, 5 रुपया 40 पैसे में हमारे पास चीनी जो है मिलने लगी। 1 किलो चीनी पहले हमें 6 रुपये में मिलती थी, अब 1 किलो चीनी जैसे रेट घट गया 5 रुपये 40 पैसे में मिलने लगी। तो पूछ क्या रहा है, चीनी का मूल कीमत, चीनी की जो मूल कीमत है और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो भैया 1 किलो चीनी पहले 6 रुपये में लाते थे, बाद में कमी हो जाने पर 1 किलो चीनी हम 5 रुपये 40 पैसे में लाने लगे, तो इनका अंतर क्या होगा। तो 1 किलो पहले 6 रुपये में, अब जो है हमारे पास 5 रुपये 40 पैसे में, जब इनको हम घटाने लगेंगे 6.00, 5.40, जब इनको हम घटाएंगे तो 0.60, यानी कि 60 पैसे का हमको जो है अंतर देखने को मिलता है। तो ये वाला हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले 6 रुपये में लाते थे, बाद में 5 रुपये 40 पैसे में लाने लगे चीनी, तो 60 पैसे का अंतर देखने को मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 117, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे ₹84 में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली। इसके कहने का अर्थ है हमारे पास कि पहले 84 रुपये में जितनी पुस्तकें लाते थे, जैसे ही पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई, तब हमें क्या हुआ, 84 रुपये में कम पुस्तकें मिलती हैं। कितनी कम मिलती हैं, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। ठीक है, तो तदनुसार प्रत्येक पुस्तक का आंशिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुस्तक का हमें आंशिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना पहले 84 रुपये में x पुस्तकें खरीदते थे। ठीक है, पहले 84 रुपये में x पुस्तकें खरीदते थे। ठीक है, और वृद्धि हो जाने के बाद हम कितनी x - 8 खरीदेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक पुस्तक की कीमत कितनी हो जाएगी, 84/x, 84/x, ऊपर रुपए नीचे हमारे पास वस्तु। ठीक है, तो 84/x एक पुस्तक की कीमत, और इसी एक पुस्तक की कीमत में 40% वृद्धि हो गई, तो 140/100। ठीक है, जैसे ही वृद्धि हो गई तो हम 84 रुपये में क्या करते हैं, 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। तो पहले x मिलती थी, अब क्या 8 कम मिलती, तो 8 इसमें से घटा दिए। अब उसके बाद 0 से 0 काटा। ठीक है, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, उसके बाद 84 की 7 से मल्टीप्लाई 588, 5 की x से मल्टीप्लाई 5x बराबर 84/x/8। 588 की x से मल्टीप्लाई 588x, 588 की 8 से मल्टीप्लाई 4704। ठीक है, बराबर इसकी इससे मल्टीप्लाई 420x। ठीक है, 4704 को उस साइड में ले गए तो ये माइनस का था, ये प्लस में हो गया, 420 को इधर लाए, ये माइनस का हो गया। इसमें से जब इसको घटाया तो 168x बराबर 4704 बचा। x को यही रहने दिया, 168 उसके डिवाइड में चला गया। ठीक है,
फिर हमने 8 से इसको काट लिया, ठीक है, 8 का 8 दूनी 16, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, 8 का 8 पंजे 40, ठीक है, 70 8 8 64 8 8 64 काट लिया। फिर 3 से काट दिया, 3 7 21, फिर उसके बाद 3 से काट दिया, 3 एकम 3 3 एनएम 27 और 3 छक 18, 7 से फिर काट 7 एकम 7 7 से 28 हो गया। इसका अर्थ हो गया हमारे पास x बराबर आ गया 28, यानी कि पहले पुस्तकें मिलती थी कितनी, 28 पुस्तकें। पहले पुस्तकें 28 मिलती थी हमें, कब, 84 रुपये में पहले हमें 28 पुस्तकें मिलती थी। अब वो कह रहा था प्रत्येक पुस्तक का आंशिक आरंभिक मूल्य यानी पहले कितनी मिलती थी, तो 84 रुपये में हमारे पास पुस्तक लाते थे कितनी, 28। तो एक पुस्तक कितने में, 84 बटे 28, 28 तियाँ 84, तो एक पुस्तक बराबर 3 रुपये, यानी कि एक पुस्तक लाते थे 3 रुपये में हम। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। तदनुसार कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। ठीक है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि 20% कमी चीनी में हो गई तो 600 रुपये में 5 किलो हम अधिक खरीद सकते हैं। ठीक है, तो माना 600 रुपये में x kg चीनी लाते थे पहले, ठीक है, और जब कमी हो जाने के बाद हमारे पास क्या है, 600 में x + 5 kg चीनी मिलेगी, यानी 5 किलो जितनी पहले लाते थे उससे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तो x + 5 हो गया हमारे पास। तो 1 किलो कितने मिलेगी, 600 बटे x, 600 बटे x। पहले जो थी हमारे पास इतने रुपए में चीनी मिलती थी, ठीक है, इतने रुपए प्रति केजी की चीनी मिलती थी, यानी कि इतने किलो चीनी 600 रुपये मिलती थी। इसका अर्थ हो गया हमारे पास 20% कमी हो गई। जैसे ही 20% कमी हुई, 100 में से 20 घटाए 80 बटा 100 हो गया, 80 बटा 100 बराबर 600 बटे x + 5। जब हमें 5 किलोग्राम जैसे कमी हो गई तो हमको 5 किलोग्राम ज़्यादा मिल गई, तो ये बराबर में कर दिया। 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 48 48 हो गया, 480 बटा x हो गया हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद 600 बटे x + 5 ये लिखा रखा है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची गुणा हो गई हमारे पास। 480 की x की 480x, 480 की 5 से 2400, 600 की 600x, 600 में से 480 के 120 बराबर 2400। ठीक है, 120 को जब हम इधर लाएँ नीचे भाग किया, 0 से 0 कट गया, 12 दूनी 24, 20, x बराबर आ गया हमारे पास 20। इसका अर्थ हो जाता है पहले हम कितनी 600 रुपये में 20 केजी चीनी खरीदते थे, और जब वहाँ कमी हो गई तो हम कितनी खरीदते हैं, 25 केजी। हमसे कह रहा है हमारे पास अब क्या पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो कमी होने से पहले, जब कमी नहीं हुई थी उससे पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी, चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। तो 600 रुपये में 20 किलो लाते थे तो 1 किलो कितने में हो गई, जब इसको इससे काटा तो 30 आया, यानी 1 किलो 30 रुपये में चीनी हम लाते थे।